दोस्तों आज का जो क्वेश्चन पेपर होगी बिल्कुल डिटो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। और जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जिस बेस पे दिखा रहा हूं, कल यानी हमारा आज ही मेरे दोस्तों वैसा ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे जैसे अभी हम लोग बात करने वाले। मैं पूरा आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग आज 2 फुल सेट लेकर आया हूं जो सारे स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। मैंने पत्र लेखन का, निबंध लेखन का, संचार, जनसंचार, संपादक, संप्रेषण जो सबसे इंपॉर्टेंट था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा वो चीज मेरे दोस्तों मैंने रगड़ करके तैयारी करवाया। और मैराथन क्लास में मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन को कर डाला। आइए सर हम लोग बिना देर के क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको दिखाना होगा मेरे भाई आंसर। अच्छा बताएं मेरे भाई, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपका पैसेज टाइप का जो पहला क्वेश्चन होगी, हम मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पढ़ के इसका आंसर आसानी से दे सकता है। इस बात की गारंटी लेता हूं मेरे दोस्तों कि आप लोग अगर क्लास 10 पास किए हैं तो ये बात तो आप लोगों को पता है कि 1 से लेकर 4 तक आंसर आसानी से दे देंगे। अब मैं 4 से नहीं बात करूंगा भाई, मैं बात कर रहा हूं ना 5 से। अब ये 5 जैसे मेरे पास आती है ना, ये आपका बुक सही होता है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़कर भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आते। देखिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, बिल्कुल सही बात है, जहां मर जाएंगे वही हमारे विश्राम स्थल है। जीवन जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीवन नहाकर फिर नूतन मतलब नया धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृतीय आत्मा बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्पाषण प्रेम है, करो प्रेम पर प्रमाण निछावर। अब एक पूछा गया पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश, पहला यही क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तुत काव्यांश, आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तुत काव्यांश ये किससे लिया गया है, या दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये किसने लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा लिया गया यार निर्भयता। क्या मेरे भाई? निर्भयता। कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है? अब आपसे पूछा गया जो कवि है हमारा, इसमें मृत्यु को तुलना किससे किया है, तो बताएंगे सर सरिता से। याद रखना मेरे भाई, क्या हो जाएगा? सरिता। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सच्चे प्रेम की क्या विशेषता होती है? एक सच्चा प्यार होता है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक दूसरे से जो मोहब्बत करती है, सच्चा प्रेमी होता है। तो सच्चा प्रेमी का क्या विशेषता होता है? तो बताएंगे सर आत्म बलिदान देता है, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाते हैं, है ना। आप लोग नहीं खाए भाई, वैसे खाना भी नहीं चाहिए था, है ना। चलिए सर, कैसा प्रेम निष्पाषण होता है? तो बताएंगे जिसमें त्याग ना हो। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? अब आपसे फीचर का एक बार पूछा गया था कि फीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो फीचर को हम लोग हिंदी में रूपक बोलते हैं। क्या मेरे भाई? फीचर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे शेर सैनियों? तो बताएंगे सर फीचर को हम लोग रूपक बोलते हैं। ओके, आपसे पूछा गया क्या? रूपक। तो फीचर का 3 आयाम होते हैं, याद रखना मेरे भाई, कितना? 3 आयाम होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित होता है? जो हमारा हिंदी का पहला समाचार पत्र है वो पहली बार कब प्रकाशित होती है? तो बताएंगे सर 1826 में। पूरा सेट लेकर आऊं, इत्मीनान और सुकून के साथ देखिए मेरे भाई। अगला है सर, प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? यानी जो प्रतिवेदन होती है इसको हम लोग हिंदी में आखिर क्या बोलते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर रिपोर्ट बोलते हैं। क्या मेरे भाई? रिपोर्ट बोलते हैं। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ है? मैं एक सेपरेट क्लास लेकर आ रहा हूं जहां पे 100 क्वेश्चन व्याकरण का ही सिर्फ होगा। 100 क्वेश्चन जो होगी मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ व्याकरण से ही संबंधित होगी। अगर आप लोग करने के लिए तैयार है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले भाई। तो बताएंगे सर हमारा जो प्रतिवेदन शब्द है इसका अर्थ होता है हमारा रिपोर्ट। मुद्रण का प्रारंभ कहां पे होता है? चीन में। कहां पे? चीन में होती है सर। अगला है सर, निबंध की यात्रा का अंतिम मोड़ पड़ाव क्या है? जब भी हम लोग निबंध लिखते हैं या पत्र लिखते हैं मेरे भाई, पत्र नहीं सॉरी निबंध, जिसे हम लोग बोल सकते हैं मेरे दोस्तों लेख भी हम लोग इसे बचपन में बोला करते थे। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि जब भी हम लोग लेख लिखते हैं या तो निबंध लिखते हैं तो उसका अंतिम पड़ाव होता है निष्कर्ष। बिना निष्कर्ष का आपका निबंध सही हो ही नहीं सकता। मैं अभी आप लोगों को यही कहूंगा कि जब भी आप निबंध लिखे उसके नीचे में निष्कर्ष जरूर लिख डालिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करता हूं अगला कि निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? संचार का मतलब होता है क्या? मैंने बताया था कि एक बात को दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संचार कहलाता है। अपने बात को किसी उपकरण द्वारा जैसे मोबाइल, टेलीफोन, टेलीग्राम, तार, रेडियो, इन सब चीज़ों के माध्यम से जब हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो इसे हम लोग जनसंचार कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं क्या? संपादन बोलते हैं। क्या मेरे भाई? संचार का एक प्रकार नहीं है, हमारा संपादन नहीं है, बाकी हमारा सारा कुछ क्या भाई हमारा संपादन का भाग है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन है
कि एक सफल संपादन में कौन सी गुण अपेक्षित है। एक सफल संपादक में अभिप्रेरणा होती है, मेधा होता है, निपुणता होती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में वसंत का उतारना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होती है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत उत्सव ले जाते हैं कंधे पे। ठीक है, यह हमारा बसंत आना, जो बसंत का आगमन है उससे में रिलेटेड है। किन लोगों के खाली कटोरे में बसंत उतरता है? तो बताएंगे सर, जैसे हमारे यात्रीगण आते हैं तो भिखारी के जो कटोरी है वो पूरी तरह से चमक उठते हैं, है ना। प्रस्तुत पंक्तियां में किस शहर की चर्चा की गई है? ये क्वेश्चन आप लोगों का प्री बोर्ड का भी एग्जाम हुई थी ना, उसमें यहाँ पे पूछा गया है। आप प्री बोर्ड की जब बात आई तो सुनिएगा। एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले मैं 3 डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे पॉपुलर है, जैसे हमारा गिरिडीह हो गया, रांची हो गई, हजारीबाग हो गया, ये सब पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है। इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुई थी ना, वो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों तक करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो तैयार रहिएगा उनके लिए भी। अगला है सर, रोज रोज में कौन सा अलंकार है? और अलंकार से एक क्वेश्चन आएगी, 30 में से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। और अलंकार का एक क्वेश्चन अगर आप चाहते कि नहीं छोड़ना चाहिए सर हमें, तो आप अलंकार का ट्रिक को जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में जाकर के अलंकार के ट्रिक को जरूर देख लीजिएगा। तो रोज रोज में हमारा पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार है। क्या मेरे दोस्त? पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रस्तुत कविता के रचिता कौन है? आपसे पूछा गया, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसका रचिता कौन है ना भाई? क्वेश्चन 119 पूछा गया है कि आखिर इसका रचिता कौन है? तो बताएंगे हमारा केदारनाथ सिंह। क्या मेरे भाई? याद रखना है, केदारनाथ सिंह। अगला है सर कि तोड़ो किस प्रकार की कविता है? जो हमारा तोड़ो कविता है एक प्रकार का, वो तोड़ो किस प्रकार की कविता है? तो उद्बोधन परक। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, घनानंद ने अपनी पुकार से नायिका के क्या खोलने की बात कही? आपसे पूछा गया, घनानंद ने अपनी पुकार से नायिका के क्या खोलने की बात कही? अरे सुनो तुम कान खोलो, अरे तुम सुनो तुम कान खोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, हरगोबिंद कौन है? अब क्वेश्चन आती है कि आखिर हरगोबिंद है कौन? हमारे पास प्रश्न आता है कि हरगोबिंद कौन है? तो मेरे दोस्तों संविद्या को हम लोग बोलते हैं क्या? हरगोबिंद। एक बंदा अगले साल मेरे दोस्तों 93 मार्क्स लाया है हमारा हिंदी में, जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप, हाँ मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं, सिर्फ आपसे, आप भी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। बस फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में बताया, 5 मार्क्स का पत्र लेखन, 5 मार्क्स का निबंध लेखन, 5 मार्क्स का संप्रेषण, 5 मार्क्स का संप्रेषण के बाद 5 मार्क्स का जो हमारा आता है फीचर लेखन, निबंध लेखन, संपादक लेखन, और 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव, 50 में तो 50 इधर ऑटोमेटिक आएगा मेरे दोस्त, ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है जब भी कोई भी चीज लिखे टेक्निक से लिखा कीजिएगा। ठीक है, आइए, अराफात लेखक के लिए क्या बन रहे थे? तो शहद की चाय। क्या बन रहा था मेरे भाई? शहद की चाय बन रहे थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? यह क्वेश्चन 2024 और 23 के पेपर में पूछा गया था कि जो हमारा दूसरा देवदास है, कहानी के नायक कौन है? दूसरा देवदास जो हमारा है, इसका नायक कौन है? तो हम सभी को पता है सर, इसका नायक है पारो। क्या होगा मेरे भाई? पारो। ठीक है, अगला देखते हैं सर, बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी? बड़ी बहुरिया भतुआ साग खाकर दिन काट रही थी। क्या काट रही थी मेरे दोस्त? भतुआ साग काटकर दिन काट रही थी। अगला सर, घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है? मैं बता दूं, एक बात सुनिएगा। घड़ी जो चैप्टर है ना, घड़ी और बालक वाला, 2 टॉपिक आप लोग कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, वही कह रहा है कि सर घड़ी बनाने की कला, जैसे हमारा घड़ी खराब हो गई, ठीक है, ये मान के चलिए हमारा घड़ी खराब हो गई, तो घड़ी खराब होने के बाद हमें किसी के पास जाना होगा बनाने के लिए, तो उसको हम लोग घड़ी साज बोलते हैं। क्या मेरे भाई? घड़ी साज। प्रधान अध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु कितना था? 8 वर्ष। 8 वर्ष होने के, इतना कम उम्र होने के बावजूद भी वो फटाफट फटेदार आंसर दे रहे थे। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था सारा वो उत्तर दे पा रहे थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि मिर्जापुर में रहने वाले पुराने परपाटी के प्रतिभावना कवि कौन थे? पुराने, आपसे पूछा है मिर्जापुर में रहने वाले जो पुराने परपाटी प्रतिभाव के जो कवि थे वो कौन थे भाई? क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा गिरी। क्या मेरे भाई? गिरी इसका सही उत्तर हो जाएगी। सुभागी किसकी पत्नी थी? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया सुभागी। और हाँ, एक बात बता दूं, अभी तो सिर्फ हमारा हिंदी और इंग्लिश का ही एग्जाम हुआ है, बाकी और जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब सारे चीजों का अगर जाते हैं कि सर हमें फ्री में मैराथन क्लास चाहिए, फ्री में मैराथन क्लास चाहिए, जहां मेरे दोस्तों मैंने निचोड़ करके बताता हूं, निचोड़ करके फ्री में मैराथन क्लास चाहिए,
तो सबसे पहले प्ले स्टोर से आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या कर लेना है? प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको फ्री में मैराथन क्लास मिल जाएगी। अगर डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देकर रखा है, उस लिंक के माध्यम से मेरे दोस्तों आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, 1 रुपया भी पैसा नहीं लगेगी। आइए सर, सुभागी किसकी पत्नी थी? तो भैरव की। लेखक ने अपनी मां की तुलना किससे किया था? बतख से। किससे किया था मेरे भाई? लेखक ने अपनी मां की तुलना आखिर किसके साथ करता है? तो बताएंगे सर बतख के साथ। आइए सर, बात करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इस तरह से आपके सामने एक स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट से रिलेटेड मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे। अब ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो हम सभी को अच्छी तरह से देखना चाहिए आखिर क्या क्या स्टेटमेंट यहां पे दिया गया। भाई देखिए मेरे दोस्तों, चढ़ रही थी धूप, गर्मी के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। बहुत गर्मी देती है तो हमें लू भी लगता है, यस या नो? हमें क्या होती है मेरे दोस्त? हमें लू लगता है ना? वही कह रहा है कि उठी झुलसाती हुई लू, रुई का जयो जलती हुई भू, गर्दन चिनकी छा गई, प्राय हुई दोपहर व तोड़ो पत्थर। अब आपकी स्टेटमेंट है कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रही है? अच्छा, गर्मी के मौसम में क्या बारिश होती है? बताइए मेरे भाई, गर्मी का मौसम ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी हमारा ग्रीष्म ऋतु। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, यहां वह क्या है? आपसे पूछा गया है कि यहां वह क्या है, तो वह का तात्पर्य होती है मेरे दोस्तों क्या? एक स्त्री। क्या है मेरे भाई? एक स्त्री। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि उपयुक्त पद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या? जब से हम लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा या नहीं, तो उसका एक शीर्षक होती है जो सबसे शानदार होता है, वो क्या है मेरे भाई? तो बताएंगे सर तोड़ती पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर। गर्मी के दिनों में इतनी गर्मी देती है, इतनी गर्मी होती है मेरे भाई कि पत्थरों भी टूट जाते हैं, है ना, चट्टाने भी टूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करता अगला, यहां पत्थर किसका प्रतीक है? अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि यहां पत्थर आखिर किसका प्रतीक है? तो बताएंगे सर कठिनाई का। किसका मेरे भाई? कठिनाई का। अगला है सर, प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? जब भी प्राप्त संदेश होती है, ये हमारा व्याकरण से। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप। हाँ विनोद, देखिए व्याकरण में कैसे क्वेश्चन आ रही है भाई, हाँ देखिएगा। तो प्राप्त संदेश का कूटवाचन जो होती है वो प्राप्तकर्ता करता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, लाइव शब्द का अर्थ क्या है? लाइव का मतलब समझ में आता है? जैसे हम लोग क्रिकेट मैच लाइव देखते हैं, फुटबॉल मैच लाइव देखते हैं, या किसी से हम बात करते हैं लाइव, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसका सीधा प्रसारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक यानी पत्र भेजे जाने वाला, बाईं ओर मतलब हमारा इस बायां भाई, मतलब इस भाग की बात में बात कर रही है हमारा बायां भाई, तो सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक पत्र भेजे जाने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। ऐसा किस पत्र में लिखा जाता है? इस तरफ किसका लिखा जाता है? पहले हम लोग बचपना में ना इधर लिखते थे, अब ये मॉडरेट जमाना आ चुकी है मेरे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे लिखते हैं, याद रखना वो कहाँ पे लिखते हैं, किस पत्र में लिखते हैं? तो बताएंगे सर व्यक्तिगत पत्र में। हाँ, ये कहां पे लिखते हैं? व्यक्तिगत पत्र में। और व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं ना मेरे दोस्त, ये पत्र हमारा औपचारिक पत्र भी होती है और अनौपचारिक, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों होती है। फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फीचर संबंधित, फीचर का मतलब अभी मैंने जस्ट बताया मेरे दोस्त, क्या होती है? रूपक होता है। क्या? रूपक होती है। क्या बताया मेरे भाई? रूपक होती है ना। तो आपसे पूछा गया है कि फीचर से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बताएंगे सर फीचर लेखन एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है। नहीं भाई, ये गलत बात, फॉर्मूला नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन पाइए सर कि निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? आपसे यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कि यहाँ संपादक का कार्य नहीं, आखिर इनमें से कौन से शब्द है, कौन सा ऑप्शन है जो संपादक का कार्य नहीं है? तो बताएंगे सर क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना, यह हमारा संपादक का काम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, संपादक का मतलब रिपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जानने से पहले क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है मेरे भाई? जनसंचार के बारे में सबसे पहले एक जान लीजिएगा कि जनसंचार का क्या क्या विशेषता है। पहले क्वेश्चन आप लोग जान लीजिए कि जनसंचार का आखिर क्या क्या विशेषता है। पहला आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि जनसंचार का आखिर विशेषता क्या क्या है। तो देखिए जनसंचार का विशेषता मेरे दोस्तों, जनसंचार से अपना बात को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। दुनिया की कोई भी खबरें आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जनसंचार का बहुत सारे साधन होती है, जैसे मैं बोल सकता हूँ रेडियो, मोबाइल फोन,
उसके बाद आईफोन, इसके बाद हमारा समाचार, टीवी, टेलीविजन, पत्र, ये सब सारी चीजें हमारे क्या होती है, जनसंचार होता है ना। तो आपसे यही पूछा गया था कि जनसंचार के माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है, मनोरंजन करना, लोगों का मार्गदर्शन करना, सूचना देना और लोगों को शिक्षा प्रदान करना, ये सारी चीजें। और मैंने ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये 5 मार्क्स का आपके पेपर में कल आ जाइए, आज आपके पेपर में ये 5 मार्क्स का छप रही है, इस चीज को याद रखना है भाई, ठीक है। अगला, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था? आखिर भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है कि देखता हूं कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जो इसका आंसर आप लोग फटाफट बता सकते हैं। तो बताएंगे सर, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला जो था ना, बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका मेरे दोस्तों, क्या? बंगाल गजट। देखिए क्वेश्चन को गलती ना करें, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार, पत्र नहीं भाई, समाचार पत्र नहीं, अखबार, तो बंगाल गजट। फिर आपसे पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन कि भारत में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र कौन है या साप्ताहिक अखबार क्या है? उस समय बताएंगे सर उदंड मार्तंड। इसका प्रकाशन कब होती है? 1826 में। अब कुछ पागला स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं सर यही होगा, तो आप लोगों को मार मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कम से कम शब्दों में तत्काल हम सूचना, महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किन चरणों के अंतर्गत आते हैं? देखिए, अब कोई भी घटना घट गई है, कोई भी मान के चलिए कोई घटना घट गई है, ठीक है, कोई भी घटना क्या हुई मेरे दोस्त? घट गई है, ठीक है, और उसको आप तुरंत सूचना दे रहे हैं, तत्काल सूचना दे रहे हैं टेलीविजन के समाचार के किस चरण का अंतर्गत आएगा? लाइव, फोन इन, फ्लैक्स न्यूज। तो इसको बोलते हैं भाई फ्लैक्स न्यूज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्स न्यूज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर होगा क्या? फ्लैक्स न्यूज। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, याद रखना है, परलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निजी दुर्लभ पद बल पर उसने हारी होड़ लगाई, प्रस्तुत पंक्ति के रचिता कौन है? आपसे यहाँ पे पूछा गया ये स्टेटमेंट, यार ऐसा ही तो आती है हमारे संप्रसंग में भी, D2 क्वेश्चन ऐसा ही आता है हमारा संप्रसंग में भी, जो मैंने शानदार तरीके से बताया है। तो बताएंगे सर प्रस्तुत पंक्ति हमारा रचिता है जयशंकर प्रसाद। कौन है मेरे दोस्त? जयशंकर प्रसाद। अगला है सर, ये पद्यांश का प्रतिपादन है, आपसे पूछा गया इस पद्यांश का अगर प्रतिपादन क्या है, तो बताएंगे सर देवसेना के गीत की पीड़ा। ओ माय गॉड, लव स्टोरी, देवसेना की गीत की पीड़ा। अगला है सर, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार निहित है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि जो हम लोग पढ़ें इसमें कौन सा अलंकार के बारे में बात किया गया है। जब भी अलंकार के बारे में आए तो मैंने ट्रिक बताया था भाई कि मयमक अलंकार है ना। अगला क्वेश्चन पे आते सर, प्रस्तुत पंक्तियां किस नाटक से ली गई है? ये तो क्वेश्चन है 100% फिक्स है, हाँ 200% फिक्स है, स्कंद गुप्त। याद रखना है, आपसे पूछा गया देवसेना का गीत मेरे दोस्तों स्कंद गुप्त से लिया गया है, ठीक है। एक कार्य का गीत चंद्रगुप्त से लिया गया। अगला सर कि और कितना बड़ा करूं दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, मतलब नौकरानी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। ये हमारा लिया गया है किसमें मेरे दोस्तों? हमारा संविद्या से लिया गया है ना। तो वही कह रहे कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो हम सभी को पता है मेरे दोस्तों संविद्या से लिया गया है, इसको बात याद रखना है। अगला सर, यहाँ वक्ता कौन है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे वक्ता कौन है, क्वेश्चन नंबर 22 और 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, भाई यहाँ पे वक्ता कौन है? तो बताएंगे बड़ी बहुरिया। कौन कह रहा था? बड़ी बहुरिया। यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब मारूंगी। ये बात किसका था? ये बात क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है, क्या है भाई? तो व्याकुलता है, बेचैन है ना, दम घुट रही है इतने बड़े महल में रहने के बावजूद भी। यहाँ श्रोता कौन है भाई? यहाँ पे श्रोता मतलब सुनने वाला कौन है? तो श्रोता हमारा हरगोविंद है ना। यहाँ पे श्रोता कौन है? हरगोविंद है। अगला है सर कि यदि दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? यह क्वेश्चन आप लोग का भी प्री बोर्ड का एग्जाम हुई थी ना, वहां पे ये प्री बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 25 में। तो बताएंगे सर यहाँ दीप का मतलब होता है व्यक्ति का। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही हो जाएगी। कौशल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्यापुरी वापस आने की निवेदन करती है? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है, याद रखना मेरे दोस्तों, दुखी आसो का। दुखी मतलब दुखी, पीड़ा, कष्ट, और आसो का मतलब हमारा घोड़ा। आइए सर बात करता अगला कि 4 हाथ लघु कथा किसके शोषण को उजागर करती है? मजदूरों का उजागर करती है। किसका मेरे भाई? मजदूरों का उजागर करती है। और इसमें हमारा पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में बात किया गया था।
अगला प्रश्न पे आते हैं सर, दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर से घटती है? जो दूसरा देवदास कहानी है इसमें घटनाएं किस के साथ घटती है, ये क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर हरिद्वार में। कहां मेरे भाई? हरिद्वार में। ठीक है। अगला है सर, सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का भाग है? रंगभूमि। याद रखना किससे का भाग है भाई? क्वेश्चन नंबर 29 का। तो बताएंगे सर रंगभूमि। आइए सर बात करते हैं अगला कि लेखक ने खाओ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा? आपसे पूछा गया कि लेखक ने खाओ उजाड़ू सभ्यता आखिर किसको कहा? तो बताएंगे सर जीवन मूल्यों को ताकत पर रखकर विकास की आंधी तोड़ने में शामिल होने के बावजूद। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों का अगला वीडियो में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सारा वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने के लिए तैयार हूं। बस आप लोग तैयार रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कराना बोले। बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।